हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट नोटबुक। अभी तक आपने गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज हम यहाँ पर डिजिटल लॉजिक के टॉप 5 गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये 5 गेट क्वेश्चंस आपके मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर के साथ आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे कुछ लॉजिक गेट्स के, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जब हम कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करते हैं उसके अंदर ही आपका मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर पूछा जाता है। और जब भी हम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट को आइडेंटिफाई करना कि कितने नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट आपको वहाँ पर यूज़ करने हैं। सेकेंड स्टेप होता है, जब आपको नंबर ऑफ इनपुट और आउटपुट पता लग चुके हैं उसके थ्रू आप ट्रूथ टेबल क्रिएट करोगे। ट्रूथ टेबल क्रिएट करने का सबसे बड़ा जो रोल होता है वो यही होता है कि आपको पता चल जाएंगे कि कहाँ पर आउटपुट में आपके वंस लगे हुए हैं। उन्हीं वंस के थ्रू आप अपने जो बुलियन अलजेब्रा के थ्रू बुलियन फंक्शंस को आप क्रिएट कर सकते हो। जब आपके पास बुलियन फंक्शंस रेडी हो जाएंगे देन लास्टली जो आपका स्टेप 4 होगा वहाँ पर आप जो आपका लॉजिक सर्किट होता है उसको बना सकते हो। ठीक है, तो यही हमारा मेन मोटिव होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट को कंस्ट्रक्ट करने का। राइट, तो 1 बाय 1 आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी। आप पहले उनको ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में वहाँ पर लिखकर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया। अगर आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप वहाँ पर नो लिख सकते हैं कि मैम मुझे क्वेश्चन नहीं आता है, ताकि मैं आपको वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ। राइट, तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। कंसिडर द मल्टीप्लेक्सर बेस्ड लॉजिक सर्किट शोन इन फिगर। आपके सामने फिगर बना हुआ है। इस फिगर के रिगार्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इज रिलीज्ड बाय सर्किट। तो इसमें से क्या बुलियन फंक्शन निकल कर आएगा। तो पहला स्टेप क्या करोगे, आइडेंटिफाई करो कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इनपुट है और कितने नंबर ऑफ आउटपुट है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट की बात करें तो यहाँ पे इनपुट कुछ इस तरीके से जा रहे हैं। हमारे पास सेलेक्ट लाइन होते हैं। मल्टीप्लेक्सर ये किस तरीके का मल्टीप्लेक्सर है, तो 2:1 आपका ये मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इनपुट जा रहे हैं। राइट, और यहाँ पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन लाइन आपके सामने है। सिलेक्शन लाइन हम कैसे निकालते हैं, तो जितना आपका इनपुट होता है ना, अब यहाँ पे 2 इनपुट है तो हम 2 का लॉग ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 1, उतना ही सेलेक्ट लाइन निकल कर आता है। ये मैं आपको एक बेसिक फंडा बता रही हूँ। राइट, अब आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब भी आपके पास मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन आता है तो ये आपके सामने सिलेक्ट लाइन है। ठीक है, ये सिलेक्ट लाइन अभी करेंटली जिस भी इनपुट को लेता है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। इसका जो बेसिक होता है तरीका, पहले तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर जो आउटपुट निकल कर आने वाला है स्टेज 1 पे वो F1 है। ठीक है, तो इस F1 को निकालने का तरीका ये होता है कि जो आपका S1 है ना वो एक बारी कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, 0 का। जब S1 की वैल्यू 0 है तो क्या दे रहा है, ये W को दे रहा है, तो हम यहाँ पे W को प्लेस करेंगे। प्लस एक बारी क्या हो जाएगा, S1 आपका 1 वैल्यू लेके चलेगा, दैट मीन्स कि वो कॉम्प्लीमेंटेड नहीं होगा। और जब 1 लेकर चल रहा है तो यहाँ पर W का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं बाय यूजिंग नॉट गेट। ये आपको क्या निकाल कर दे रहा है, दैट इज S1 का XOR W, यही दे रहा है ना, विच इज इक्वल टू F1। अब हम यहाँ पर इस फाइनल वाले F को निकालेंगे। इस फाइनल वाले F को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इस फाइनल वाले F को निकालने के लिए हम अभी F1 को इस तरीके से लेकर चलते हैं। तो ये देखो S2 है, सेलेक्ट लाइन 2, एक बारी कॉम्प्लीमेंटेड होगा तो उसको क्या मिल रहा है, F1 मिल रहा है। प्लस एक बारी विदाउट आपका यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी कंडीशन में आपको F1 का नॉट मिल रहा है। राइट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, S2 XOR F1, यही मिल रहा है। और F1 पे आप वैल्यू पुट कर दो, दैट इज S2 XOR F1 की वैल्यू क्या है, S1 XOR W। वो आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो सीधी बात है आपको ऑप्शन नंबर डी में ही मिल रहा है। सो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, कितने लोगों का आंसर यही आया, ऑप्शन नंबर डी कितने लोगों का आया है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर एक और अच्छा और मज़ेदार क्वेश्चन है। एक लॉजिक फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है आपको इस सर्किट के थ्रू, जहाँ पर आपको ये जो ग्राउंडिंग दिया हुआ है ना, इस ग्राउंडिंग का मतलब है इज इक्वल टू 0, वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। आपके सामने यहाँ पर ABCD है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसके रिगार्डिंग क्या आंसर निकल कर आएगा।
ठीक है, तो सॉल्व ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए, बट कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखकर बताइए। एंड साथ ही वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और ये जो मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, सीधे ये गेट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, गेट एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है। साथ ही आपको यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 1 बाय 1 क्लियर हो रहा होगा। तो इट इज़ अगेन अ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, ये भी आपके सामने एक मल्टीप्लेक्सर है, बट क्या मुझे आप लोग बता सकते हैं ये मल्टीप्लेक्सर कैसा है? 4x1 मल्टीप्लेक्सर है, क्योंकि यहाँ पर 4 इनपुट्स जा रही है और एक आउटपुट निकल रहा है, और जब आपका मल्टीप्लेक्सर में इनपुट की वैल्यू 4 होती है तो यहाँ पे जो सिलेक्ट लाइन है उसका काउंट कितना होगा? log of 4, दैट इज 2, दैट इज वाई वी हैव हियर 2 सिलेक्ट लाइन्स S0 एंड S1, जिसको हमने P एंड Q रिस्पेक्टिवली माना हुआ है, राइट। तो इसको सॉल्व करें, हमारे पास जो वैल्यू है P और Q की वो कौन से गेट के टर्म्स में आने वाले हैं? एंड और एक्सनॉर और, ठीक है, एक्सॉर। तो यहाँ पर ऑप्शन से तो हमें यही पता चल रहा है, तो ध्यान दो जरा, ठीक है। यहाँ पर हम इस y को f मान के चल रहे हैं, मतलब मेरा यहाँ पे फंक्शन जो है वो क्या निकल कर आएगा वो जानते हैं। तो पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? p का कॉम्प्लीमेंट q का कॉम्प्लीमेंट, यही लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर i0 आएगा, ठीक है, जब दोनों कॉम्प्लीमेंटेड मतलब दोनों की वैल्यू 0 0 होती है तो i0 को हम लेकर चलते हैं। i0 की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर ये 0 है, ग्राउंड का मतलब 0 ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 0 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, बट एक और नॉट लग रहा है, 1 का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अगेन 0। जब दो नॉट हो तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर अगेन सेम जो इनपुट होता है वही आउटपुट देता है। तो हमें यहाँ पर 0 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन p कॉम्प्लीमेंटेड q, ठीक है। इस केस में क्या है आपके पास? i1 है, i1 क्या दे रहा है आपको? 0 का कॉम्प्लीमेंट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ से टर्न हो क्या रहा है, मतलब सीधी बात है यहाँ पर 1 को ये देगा, अगेन प्लस p q का कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर फिर से मुझे मिल रहा है 1, दैट इज 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, वो मिल रहा है प्लस p q, और यहाँ पर अगेन मुझे डायरेक्टली 0 मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? 0। इसके थ्रू क्या हुआ? ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मुझे मिला p कॉम्प्लीमेंट q प्लस p q का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p एक्सॉर q। तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो जाती है? एक्सॉर p, q, that is option number D. So this is the way we have to solve the question. I hope सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कितने लोगों का सही आया मुझे कमेंट में करके बताइए, कितने लोगों का बिल्कुल सही सही आंसर आया है और क्लियर हो रहा है। पसंद आ रहा वीडियो को लाइक करते रहिएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ 2:1 multiplexer required to generate a 2 input AND gate and a 2 input XOR gate। so हमें यहाँ पर AND gate की रिगार्डिंग बात करनी है, XOR के रिगार्डिंग बात करनी है। कितने 2:1 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी? सो गाइज एक बात याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको तो डायरेक्टली आंसर कर देना है। जब AND गेट की बारी आए, ठीक है, AND गेट में हम क्या करते हैं, सिंपली मुझे A और B को हमें क्या करना होता है? AND करना होता है, मुझे सीधे AB आउटपुट चाहिए होता है। क्या AB का आउटपुट निकालना डिफ़िकल्ट है? पहले आउटपुट पे जाओ, ठीक है। AB निकालना क्या डिफ़िकल्ट है? अगर मैं बात कर रही हूँ 2:1 मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, 2:1 मल्टीप्लेक्सर के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो क्या ये मुझे 2 वेरिएबल फंक्शन के सभी आउटपुट्स निकाल कर देगा सही तरीके से, या फिर मुझे दूसरे मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी? ये भी एक सवाल आता है। तो बात समझो, जब हम यहाँ पे 2:1 की बात करें मल्टीप्लेक्सर की, वो हमेशा आपको 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसको बिल्कुल सही सही ये देगा, सारे के सारे आउटपुट्स वो आपको वहाँ पर लगा कर देगा, ठीक है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट 3 वेरिएबल फंक्शन, देन उसके केस में मुझे 4:1 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, क्योंकि वो सभी के जो आउटपुट्स हैं वो नहीं दे पाएगा, राइट। ये भी कुछ टर्म्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। A होगा, B होगा, C होगा कि D होगा? तो एक बात देखिएगा, ऑप्शन में हर जगह पे कहा जा रहा है कि AND गेट के लिए
क्योंकि पहला वाला एंड गेट को बता रहा है ना, पहले क्या है, एंड है ना, तो ये एंड के लिए बता रहा है 1 1 1 एंड 2, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 1 1 1 ही कहा गया है। एंड इफ वी टॉक अबाउट एक्सॉर तो उसके लिए 2 3 2 कहा गया है, ठीक है। थोड़ा सा मेजॉरिटी पे भी जाओ तो एंड के लिए 1 1 1 कहा जा रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड एक्सॉर के लिए 2 कहा जा रहा है इफ़ यू सी दिस, ठीक है। तो वैसे भी आपको एक आंसर तो मिल ही रहा है, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बट मैं आपको डिटेल इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये हमारे पास 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। यहाँ पर हम एक्सॉर के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्सॉर के लिए है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि मुझे इस तरीके से एक्सॉर मिल रहा है, राइट, है ना, इस तरीके से मुझे एक्सॉर मिल रहा है, मतलब मुझे एक एक कॉम्प्लीमेंटेड भी चाहिए, सीधी सीधी बात नहीं हो रही, एक के लिए कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, ठीक है। एडिशन तो कर ही रहे हैं और तो कर ही रहे हैं, बट कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर एक नॉट गेट की रिक्वायरमेंट हो जाती है, इसलिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ रही है। ये आपका नॉट के टर्म्स में एक्ट कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 0 1 की जगह पे 1 और 0 है, दिस इज़ नॉट, राइट। और यहाँ से मुझे बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, और यहाँ से हमने बी को डाला और सीधे मुझे यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो एक्सॉर तो यही कहता है ना, तो इसीलिए 2 गेट्स की 2 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ेगी, 2:1। याद रखिएगा कौन सा मल्टीप्लेक्सर, 2:1। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एंड गेट। तो एंड गेट के टर्म्स में बात करें तो सीधे मुझे क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, है ना। तो हमने यहाँ पे ए को ऐसे लिया, यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पे बी डाला, अब सीधे यहाँ पर आउटपुट क्या निकल कर आएगा, ए का एक बारी कॉम्प्लीमेंट आएगा I0 प्लस ए और I1। यहाँ पर I0 की वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे I0 की वैल्यू 0 जा रहा है तो ये पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर I1 की वैल्यू B जा रहा है, तो ये तो कट जाएगा, ए भी मिल गया मुझे। सिंपल, मुझे केवल एक ही मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ी और मेरा काम हो गया, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट नहीं था, मेरा आउटपुट में किसी भी तरीके का कॉम्प्लीमेंट नहीं था, इसीलिए आंसर मेरा सीधे निकल आया। अगेन अगर आपसे पूछा जाता क्वेश्चन में कि और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कितने 2:1 मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत पड़ती, तो अगेन ए प्लस बी इसका आउटपुट होता है, कोई कॉम्प्लीमेंट है नहीं है, दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको केवल एक ही की ज़रूरत पड़ती, चाहे वो एंड हो या फिर और हो, राइट। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सर्किट शोन आउटपुट जेड इज, आउटपुट जेड क्या निकल कर आएगा इस पर्टिकुलर सर्किट का। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, आप अगर मल्टीप्लेक्सर अच्छे से पढ़ चुके हैं आपको सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, अदरवाइज कंप्लीट कोर्स ऑन डिजिटल लॉजिक आ रहा है जहाँ पर आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स का हल है रिगार्डिंग डिजिटल लॉजिक, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सीधी बात है, आपके पास आर और एस जो है वो क्या है, यहाँ पर सिलेक्ट लाइंस है, पी एंड ऑफ पी एंड क्यू, क्यू पी अलग से, फिर कह सकते हैं पी एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट का, और ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके इनपुट्स हैं और सब मिलने वाले हैं आपको जेड पे, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी यही पूछा है, ठीक है। खुद ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये जेड है, जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे देखो आर और एस है, तो आर और एस को मैं एक बारी क्या कर दूँ, अब एक बात देखिएगा, इनपुट लाइन यहाँ पे अपोजिट में दिया हुआ है, मतलब ये क्या 1 1 की पोजीशन पे है, ये है आपका 1 0 की पोजीशन पे, दिस इज 0 1 एंड दिस इज 0 0, तो उसी रिगार्डिंग लेना है। तो यहाँ पर आपकी जो आर और एस की वैल्यू है विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड होंगी, और हमें उसके साथ मिलता है पी, ठीक है, पी आर एस लिखो, आर पी एस लिखो, बात बराबर है, हम उसको सीधे कर लेंगे, ठीक है। अगला क्या है आपके पास, आर और एस का कॉम्प्लीमेंट, राइट, उसके साथ मुझे क्या मिल रहा है, एंड ऑफ पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू को हम यहाँ पे लगा देंगे। अगला क्या है, तो आर का कॉम्प्लीमेंट है एस, उसके साथ क्या मिलता है मुझे, पी प्लस लास्ट वन क्या है, आर और एस दोनों का कॉम्प्लीमेंट, इसके साथ मुझे मिलता है एंड ऑफ पी प्लस क्यू का कॉम्प्लीमेंट, राइट। इसको पी आर एस कह लेते हैं, चलो ये आपका पी क्यू आर एस का कॉम्प्लीमेंट कर लो, पी आर का कॉम्प्लीमेंट एस प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो पी आर का कॉम्प्लीमेंट एस का कॉम्प्लीमेंट प्लस
डबल आर का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सॉरी क्यू है ना ये, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन गया। अब क्योंकि इक्वेशन लेंदी है, आप चाहें तो इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, बट क्योंकि बहुत लेंदी है तो इसको मिनिमाइज करने के लिए अगर आप के मैप बना ले, तो यहाँ पर हमने वही के मैप बनाया, ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस निकल कर आ गए हैं। अब के मैप के हिसाब से यहाँ पर आप देख लो पी आर एस है, क्यू मिसिंग है, मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो पी आर एस के हिसाब से, मतलब 8 4 2 1 के हिसाब से हम चलते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाता है 10 11, 11 पे हम 1 डालेंगे, सो 8 9 10 11, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। एक हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है 12, एक तो हमारी है ना पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, पूरी मतलब कि 15 पे जा सकता है ये, राइट। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं इसके टर्म्स में, राइट, पी क्यू आर एस कॉम्प्लीमेंट। अब इसके टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्या निकल कर आएगा आपका, तो एस तो आपका कॉम्प्लीमेंटेड है, पूरा हम ले लेते हैं तो ये 14 पे आएगा, राइट। इसके हिसाब से 15 पे भी आ रहा था, तो ये हमने 15 पे भी कर दिया, सॉरी 15 पे हमने कर दिया और ये 14 पे कर दिया इस वाले के हिसाब से। यहाँ पर देख लेते हैं पी आर का कॉम्प्लीमेंट एस, तो एक बार क्यू भी हो सकता है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक तो क्यू कॉम्प्लीमेंटेड होगा, क्यू नहीं भी होगा क्यू, है ना। तो 8 4 12 हो गया, दिस इज 13, 13 पे आ गया, राइट। 13 आपका कहाँ पर है, तो ये आपका 10 11 12 13, तो ये आपका आ गया 13, राइट। देन यहाँ पर अगर ये इसकी बात कर लेते हैं, पी आर एस कॉम्प्लीमेंटेड है, तो एक तो पी और क्यू हो सकता है, दैट मीन्स 12, राइट। और 12 की बात करें तो 8 9 10 11 12, राइट। और एक हो सकता है आपका पी अकेला, दैट इज 8, तो 8 आपका यहाँ पर है ना। इसके टर्म्स में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक बारी पी हो सकता है, दैट इज 8 अगेन आ रहा है, और एक 0 हो सकता है, तो एक हमने ये 0 पे डाला। एक आपका मिसिंग हो रहा है, मतलब यहाँ पर भी यहाँ पर हमने कहीं मिसिंग किया है, तो देख लो यहाँ पर ही किसी एक को मिसिंग किया है, उसके हिसाब से आया। अब आप इसको जब सॉल्व करने बैठोगे तो सबसे पहले तो आपका सवाल ये होता है ऑक्टेट है कि नहीं। भाई नंबर ऑफ वंस तो 8 है, लेकिन आप देख सकते हैं अरेंजमेंट ऑक्टेट वाला नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर एक क्वाड बना लेंगे, ये क्वाड बनेगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। इसके टर्म्स में बात करें तो पी एंड क्यू निकल कर आएगा, क्योंकि और बाकी तो चेंज हो रहे हैं, पी एंड क्यू स्टेबल है। और क्या कर सकते हैं, तो और हम कर सकते हैं क्या कि इस तरीके से एक क्वाड बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्वाड बनाया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से पी एंड क्यू के टर्म्स में बात करें तो पी मिलेगा, राइट, स्टेबल है वो। एंड यहाँ से बात कर लेते हैं तो इसके टर्म्स में हमें यहाँ पे मिल जाता है एस, ठीक है, एस हमें यहाँ पे मिल जाता है, राइट। और क्यू का कॉम्प्लीमेंट हम ले सकते हैं, क्योंकि ये पी एंड क्यू है ना, तो यहाँ पे हम क्यू का कॉम्प्लीमेंट भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे एस मिल गया आपको। देन आगे बात कर लेते हैं, ये एक डबल बना लेते हैं, कोई परेशानी नहीं ना। तो यहाँ पर आप देखो पी एंड क्यू में क्या चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज क्यू नहीं हो रहा, तो क्यू का कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर आर और एस देख सकते हो, तो आर और एस का कॉम्प्लीमेंट, राइट, इस तरीके से बन के आ गया, तो ये आपका आंसर हो जाता है, राइट। क्योंकि हमें इक्वेशन जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके टर्म्स में भी तो बात करनी है ना, तो वैसे भी हम निकाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप मान लो इसको ही सिर्फ ले लो, ठीक है, ये क्वाड नहीं बन पा रहा है, बन तो पा रहा है बट हमें इक्वेशन के हिसाब से बात करना है ना, हमारे ऑप्शन में क्या गिवन है, इसके टर्म्स में बात कर लो, तब आपके पास पहले क्या इक्वेशन निकल कर आती, पी और एस निकल के आ रहा था, अभी हम चेक कर लेते हैं तो क्या निकल कर आएगा। तो यहाँ पे चेक कर लो आप, पी एंड क्यू में पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट अब आ रहा है, और यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एस को उठा लिया, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इस देखो आप क्वाड बनाओ या डबल बनाओ कोई बात नहीं है, बट हाँ आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि आपको ये मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, यहीं पे आप अटक रहे हो ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये भी बना लिया, और ये टेक्निकली रॉन्ग भी नहीं है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक लॉजिक दिया हुआ है, मिन टर्म्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, 4 वेरिएबल का एक फंक्शन है, 4 वेरिएबल के फंक्शन में आपको 2 × 1 मल्टीप्लेक्सर 2 2 दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर क्या निकालना है,
मिन टर्म्स निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ मिन टर्म्स आपको यहाँ पर निकालने की कहाँ कहाँ पे 1 डलेगा। तो पहले जब तक आप बूलियन एक्सप्रेशन नहीं क्रिएट करोगे आप कैसे मिन टर्म्स को फाइंड आउट करोगे, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप खुद ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और बताइए, ज़रूर बताइए कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको लगे कैसे लगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप पांचों के पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। लास्ट में अपनी मार्किंग भी लिखिएगा कि आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर किया और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम आउटपुट निकालेंगे y, ठीक है। यहाँ से y निकलेगा तब जाके मैं f निकालूंगी। तो y के लिए हम क्या करेंगे, सीधी बात है, पहले c कॉम्प्लीमेंटेड लेंगे। जब हम c कॉम्प्लीमेंटेड ले रहे हैं तो a मुझे मिल रहा है, प्लस c विदाउट कॉम्प्लीमेंटेड लेंगे तो मुझे b मिल रहा है, राइट। ये मुझे निकल कर आया। इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। चलिए कॉमन तो कुछ आएगा नहीं तो हम इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। देन हम क्या कर सकते हैं आगे, ये हमारे पास y आ गया। अभी हम f की वैल्यू निकालेंगे। f की वैल्यू में क्या होगा, तो f की वैल्यू में हम सीधे सीधे बात करें तो पहले हम d का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और सीधे मैं अभी y ही लेती हूँ, ठीक है। y लेंगे प्लस d y का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। ओके, y का कॉम्प्लीमेंट नहीं, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, d और c मिल रहा है, राइट। ये समझ रहे हैं आप। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो d का कॉम्प्लीमेंट और अंदर हमने डाला c का कॉम्प्लीमेंट a प्लस सी बी प्लस डी सी, ठीक है। यही है अपने पास। इसको ब्रेक करेंगे तो a c का कॉम्प्लीमेंट d का कॉम्प्लीमेंट प्लस b c d का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी सी। क्या हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो इस वाले में अगर हम कुछ चेक करें तो कॉमन में तो हमें सिर्फ डी का कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है जो कि हमने खुद ही ब्रेक किया था। यहाँ से हम कुछ कॉमन लेंगे तो सी को हम अगर कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ पर ए सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से लिया सी कॉमन तो बी डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ लगा लेंगे। अगर यहाँ पर इस बी डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस डी को हम और क्या लिख सकते हैं, तो बी प्लस डी लिख सकते हैं। और क्योंकि डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, सॉरी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसमें आप क्या कर लोगे, ए सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बी प्लस सी डी कर लोगे, ठीक है। ऐसा कर सकते हो ना, कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ पर किया, ठीक है। इस तरीके से निकल कर आया। जब अपने पास एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे पास एक्सप्रेशन निकल कर आ गया है, ठीक है। आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन के साथ भी चल सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था, हमें मिनिमाइज्ड बुलियन फंक्शन नहीं मांगा है, हमसे मांगा है क्या कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या बन के आता है। तो अब देख लो 4 वेरिएबल का तो 4 वेरिएबल का ही बनाओगे। तो क्या क्या है यहाँ पर, इसके हिसाब से इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मैं इसको फिर से आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। इसके टर्म्स में बात करें तो एक बार ये ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और एक बारी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट डी का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इससे फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं बी सी डी कॉम्प्लीमेंट विच गिव्स रेज टू ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट, और सॉरी बी भी तो है, और 1 टाइम इट विल गिव्स रेज टू लाइक दिस, ठीक है। तीसरा आपके पास सी और डी, इसके टर्म्स में बात करें तो इसके तो 4 पॉसिबिलिटी आएंगे। एक तो ए बी सी डी, एक तो ए बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट सी डी, एक बारी ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, और एक बारी ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी। ऐसा आएगा, इतनी पॉसिबिलिटी आ गई। अब हम यहाँ पर डाल लेते हैं क्या नंबरिंग आएगी। इसके हिसाब से मुझको क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। इसके हिसाब से मुझे 8 मिल रहा है। इसके हिसाब से क्या मिल रहा है, तो 12 13 14। इस वाले के हिसाब से तो मिल रहा है हमें 6। ये वाला मुझे 15 देता है और ये दे रहा है 3, ये दे रहा है 3 + 4 = 7, और ये आपको दे रहा है 8 और 3 दैट इज़ 11, राइट। तो अरेंज कर लो ना, सिंपल सी बात है। तो अब आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया और 14 आ गया और 15 आ गया, ठीक है।
तो वही सेम चीज़ें हमने निकाली। ओके, हमें ए बी सी डी, राइट, हाँ बिल्कुल ये आ रहा है। तो ये कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है आपको, मतलब 3 है, 6 7 8 11 12 14 15। तो आप देख सकते हैं कि 1 तो है ही नहीं आपके ऑप्शन में, है ना, तो ये 1 तो गया, 1 है ही नहीं। 15 भी हमको चाहिए, 15 सब में है, 14 सब में है, राइट। और क्या नहीं था, 9 नहीं है। तो जब 9 नहीं है तो आपका ये वाला ऑप्शन भी गया, राइट। अब क्या है, देखो 3 6 7 8 और ये आपके पास आ गया 11 12 14 15, 3 6 7 8 10। अब 10 है क्या अपने पास? अपने पास 10 नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और आप चेक कर सकते हैं, अब आपसे पूछा जाए ग्रुपिंग करने के लिए, तो क्या आप इसमें ग्रुपिंग नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हो। वंस को पुट कर दो यहाँ पर, 3 पे एक 1 डालोगे, राइट, ये 1 आ गया। और 6 7 8 पे डालोगे तो दिस इज योर 6 7 यहाँ पर डल गया, 8, राइट, और 11, दिस इज 12 14 15 डल गया। अब यहाँ पर क्या बन सकता है, मैं थोड़ा सा, अब देख लो यहाँ पर टोटल अपने पास कितने 8 वंस तो है, बट क्या हमारे क्वाड बन सकते हैं, ऑक्टेट बन सकता है? तो ऑक्टेट तो नहीं बन सकता है, बट हाँ हमारा एक ये क्वाड बन रहा है, राइट, उससे आपका CD निकल कर आया, चेंज नहीं हो रहा ना। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक और क्वाड बन के आएगा, राइट, ऐसा हम क्वाड बना सकते हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, तो इस वाले से अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको B मिल जाता है, B चेंज नहीं हो रहा, और यहाँ वाले से आपको C मिल जाता है। और क्योंकि हमको इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी चलना है तो D का कॉम्प्लीमेंट भी मिल जाता है, ठीक है। अब ये कैसे मिलेगा, तो हमने इसके लिए ये अलग से ये बनाया। जब ये वाला बनाओगे ना तो आपको ये इक्वेशन सही से मिल जाएगा। अगर आप ऐसे बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, B मिलेगा और C मिलेगा। बट अगर आप ये बनाओगे तो आपको B C D का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट समझो, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन के हिसाब से भी यहाँ पे देखना है ना, तो वो, बट हमसे पूछा ही नहीं एक्सप्रेशन, ठीक है। और एक आपका ग्रुप बन जाएगा इसको लेकर, तो यहाँ पर क्या A रहेगा एज इट इज़, यहाँ पे C और D का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो क्लियर है कंसेप्ट, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।